हेलो दोस्तों, मैं आ चुकी हूँ अपने ब्लॉग में। तो कचौरी बनाने जा रही हूँ। बथुआ की बहुत सारा बथुआ ले लिया है मैंने और इसके पत्ते पत्ते अलग कर रही हूँ, लकड़ी लकड़ी अलग कर रही हूँ। फिर इसको सारा मैं इसको बहुत सारा बथुआ है, कम नहीं है, काफ़ी है। काफ़ी टाइम लगेगा मुझे इसको लकड़ी अलग करने में, बहुत टाइम लगता है भाई इसको अलग अलग करने में, देखो, है ना। और अगर ऐसे बनाओगे, कुछ लोग ऐसे भी बना लेते हैं, इसकी लकड़ी भी उबाल लेते हैं, लेकिन मैं नहीं बनाती हूँ। मैं तो पत्ती अलग करती हूँ। पत्ती अलग करने से ये होता है कि आराम से जो आटे में होता है वो घुस जाता है। तो फाइनली मैंने सारा साफ करती हूँ, वो बहुत सारा है, देखो इसको मैं कर रही हूँ साफ। तो फाइनली मेरी ब्लॉग में बने रहिए। तो ये मैंने कर लिया साफ और मैंने सिंक साफ करके और इसको सिंक में डाल लिया है। और इसको मैं सिंक में ही धुलती हूँ साग वगैरह, क्योंकि साग वगैरह धुलने में आसानी हो जाती है इसमें और अच्छे से धुल भी जाता है, सारी मिट्टी निकल भी जाती है। तो फाइनली मेरा साग धुल के तैयार हो रहा है। लेकिन एक बार नहीं धुलूँगी मैं, इसको धुलूँगी 2-3 बार। धुलने में ये है कि 2-3 बार धुलने से ये होता है, एक बार धुल गया दोबारा डाल लिया मैंने। और मैंने इसे धुला था 3 बार। 3 बार धुलने के बाद फिर फाइनली मेरा साग मैंने फिर उसको जो पानी था वो निचोड़ने के लिए रख दिया था। तो आप लोग भी ऐसे ही करना जिस तरह से मैं कर रही हूँ। तो आपकी कचौड़ी जो है ना, बहुत अच्छी और खस्ता कचौड़ी बनेगी। तो फाइनली मैंने ले लिया कुकर। कुकर में मैंने डाले थोड़े से आलू, और आलू को अलग बॉईल भी कर सकते हो आप। अगर एक बार में जल्दी पड़े तो जल्दी जल्दी करना हो तो आपको एक बार में ही बॉईल करने का तरीका दिखाती हूँ मैं। और तो बच्चे स्कूल के लिए तैयार कर रही थी, तो इसलिए मैंने उसके लिए कचौड़ी बनाई थी। तो कचौड़ी एक बार में ही जल्दी, सुबह जल्दी जल्दी होती है ना, तो एक बार में ही सब करने में कैसे करते हैं आपको दिखाते हैं। हमने इसमें आलू डाल लिए हैं कुकर में और इसमें थोड़ा सा पानी डाल लिया है। और हम ये करेंगे, एक पॉलीथीन लेंगे और उसमें ये साग जो हमने बनाया था बथुआ का, उसको हम इसमें गांठ लगा देंगे और इसको रख देंगे हम कुकर में। इस तरह से हम कुकर में इसे रख देंगे। फाइनली मैंने अब कुकर का ढक्कन लगा दूंगी, क्योंकि जल्दी होती है ना सुबह को, तो जल्दी जल्दी करने में, जल्दी जल्दी करना है तो ऐसे ही करना है। तो अब चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस हमने कर दिया है ऑन, और गैस ऑन करने के बाद हमने रख दिया है, ये कुकर चढ़ा दिया है। अब इसमें 4-5 सीटी आने के बाद हमारा बॉयल हो गया है ये सब। और हम इसको निकालते हैं। और ये थैली गर्म होती है तो हाथ से कभी नहीं निकालना इसको। किसी से भी निकाल सकते हो आप, मैं चिमटे से निकाल रही हूँ, आप किससे भी निकाल सकते हो। तो आपके यहाँ पर क्या बोलते हैं चिमटे को? हमारे यहाँ पर तो चिमटे बोलते हैं। तो ये है आलू, बॉयल हो चुके हैं काफ़ी ज़्यादा, और बॉयल हो गए थे, और अच्छी भी बात है। इधर मैं आटा छान लेती हूँ। आटा छानने के बाद अब मैं, देखो, आपको प्रोसेस पे प्रोसेस दिखाती जा रही हूँ क्या क्या करना है आपको। तो अब इसमें थोड़ा सा आटे में हम डालेंगे नमक। तो नमक डालने के बाद हम इसको गूँथते हैं। गूँथने के लिए हमको क्या करना है, इसमें इसमें ये डाल देना है साग। अगर आपका ज़्यादा पानी हो, मेरे में ज़्यादा पानी नहीं था, आटा सही से गूँथ जाएगा, इसलिए मैंने इसमें पूरा ऐसे ही डाल दिया। और अगर आपके साग में ज़्यादा पानी हो तो आप ज़्यादा पानी अलग कर लेना, साग को अलग कर लेना। तो मैं ये आटा गूँथ रही हूँ। आटा ऐसा हो गया है मेरा गूँथने के बाद। और ढीला ही आटा गूँथना है, क्योंकि ढीला आटे से कचौरी अच्छी बनती हैं। तो कचौड़ी बनाने के लिए हम रेडी हो गए हैं। आलू बॉयल हुए हैं, आलू को छील लेते हैं। और आलू को छीलने के बाद हमने प्याज ये चॉप कर लिया है थोड़ा सा। और इधर मैं टमाटर इसको आग से ही भून के इसका चिक्कल है ना वो निकाल देती हूँ, क्योंकि चिक्कल गलता नहीं है, तो इसलिए मैं चिक्कल किसी भी सब्ज़ी में डालूँ टमाटर तो चिक्कल निकाल देती हूँ इसी तरह से। तो फाइनली मेरी कढ़ाई हो गई है गरम। इसमें डालती हूँ मैं तेल। और थोड़ा सा तेल डालने के बाद अब मैं डालूँगी मसाले। इसमें डालूँगी थोड़ा जीरा, दालचीनी टुकड़ा, और ये थोड़ा सा काली मिर्च, और थोड़ा सा ये डालूँगी मैं लौंग। तो मेरी कढ़ाई ज़्यादा गर्म हो गई थी, तो आप लोग सही से डालना। मेरा ये
चटक के आई थी मेरे ऊपर लौंग। तो ये है प्याज, प्याज फ्राई हो गया गोल्डन फ्राई। इसके बाद आपको डालना है इसमें टमाटर। टमाटर के पास नमक भी डालना है क्योंकि ये टमाटर जल्दी नमक से ही गलता है। तो मैंने ये फाइनली टमाटर रख दिए हैं गलने के लिए। तो इधर मैं आलू को मैश कर लेती हूँ। आलू मैश करने के बाद ज़्यादा मैश नहीं करना है आपको, हल्के हल्के मैश करना है। और बस ये हमारे फाइनली हमारा टमाटर हो गया है बिल्कुल, कैसा हो गया, बिल्कुल अच्छा सा मैश हो गया ये टमाटर। अब हम इसमें डालते हैं मसाले। तो मसालों में क्या डालेंगे, हल्दी पाउडर, और दूसरा है मिर्ची पाउडर, जैसी मिर्ची आप खाते हो वैसे डालना, ज़्यादा नहीं डाल लेना, और धनिया पाउडर। तो हम इसको कर देंगे मिक्स, और मिक्स करने के बाद हमारा मसाला गया है भुन। तो अब हम इसमें आलू डाल देंगे। बहुत टेस्टी आलू बनते हैं, इस तरह से बनाए के देखना आप लोग। तो फाइनली मेरे आलू में पानी डाल दिया है, और फाइनली मेरा ये आलू मैं अब मैश कर रही हूँ किसके लिए, कचौरी के लिए। कचौरी भी तो बनानी है भाई। तो हम आलू मैश कर लेते हैं और इनको खूब अच्छे से मैश करना है। मैश है मेरा, लेकिन उससे मैं सुबह सुबह जल्दी जल्दी में मैंने हाथ से ही मैश कर दिए थे। लेकिन आप लोग चाहें तो मैश से भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं हाथ से ही इसको मैश कर देती हूँ आलूओं को। तो फाइनली मेरे आलू हो गए हैं मैश। और मैश होने के बाद हम इस आलू में क्या डालेंगे आप लोगों को दिखाते हैं। मैं घर पर मसाला बना के रखती हूँ, वो ऐड करती हूँ इसमें। देखो प्याज डाला, ये एक मसाला मैं घर पे बना के रख लेती हूँ। इसमें डालती हूँ धनिया, सौंफ और मिर्ची, और ये डाल दी मैंने हींग। हींग तो भाई देखो डालना ज़रूरी होता है कचौरियों में। तो नमक, और बाकी हम कर देंगे इसको। अब हाथ से मैश नहीं करूँगी क्योंकि हाथ में मिर्ची लगने का डर है, तो इसे करूँगी चम्मच से मिक्स। चम्मच से मिक्स करने के बाद फिर हमने कढ़ाई में लगाया तेल, और धनिया पत्ता डाला था। तो मैंने वीडियो नहीं बना पाई थी, शायद मैंने धनिया पत्ता भी डाला था आलू में, तो मुझे याद नहीं है। तो फाइनली मैंने तेल लगाया, घी में बनाती हूँ वैसे देसी घी में, लेकिन मैंने आज तेल में ही, मैंने कहा ठंडे आ गए हैं ना तो तेल में यूज़ करते हैं। तो फाइनली मैं इस तरह से इस कचौरी को अंदर से आलू भर के और इस तरह से करूँगी, क्योंकि मेरा एक हाथ में है फ़ोन, एक हाथ में है आप जान सकते हो किस तरह से करा है मैंने। तो इस तरह से आपको दोनों हाथों से भी करोगे तो इसी तरह से आपको फोल्ड करना है कचौरी का, तो अच्छी कचौरी बनती है और खुलती नहीं है। अब मैं क्या करूँगी, इसमें थोड़ा सा सूखा आटा बना लगाऊंगी, और इसको लूँगी, ये देखो, और इसको हल्के हाथ से, बहुत हल्के हाथ से, जैसे रोटी बेलते हो उस तरह से नहीं, हल्के हाथ से इसको बेलना है, ठीक है। तो इसको बेलन से मैंने बेल लिया है, और इसको अब हम करते हैं कढ़ाई में डालते हैं, और इसको देखो तेल बहुत ज़्यादा हो गया था। आप लोग हल्की आंच पे ही सेकना है इसको, क्योंकि बथुआ की कचौरी हल्की आंच पे ही सिकती है। तो फाइनली मेरी कचौरी सिक के हो गई है तैयार। तो आ जाइए सब लोग।